तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 घंटे 13 मिनट तक अपना लंबा चौड़ा भाषण जो है वो सदन में दिया। और सदन में भाषण के दौरान अगर देश के प्रधानमंत्री की जुबान पर कोई था तो वो थी कांग्रेस, और कोई था तो वो थे राहुल गांधी। जहां जी भर के अपनी भड़ास जो है वो देश के प्रधानमंत्री ने जो बरसों से यानी कि 9 साल से वो करते हुए आ रहे हैं, वही उनके भाषण में नजर आया। जहां देश की जनता को उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि साहब, देश के लिए बेशक से मुद्दा मणिपुर होगा, देश के लिए बेशक से मुद्दा चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे कुछ भी हो, चाहे देश के लिए मुद्दा नू की हिंसा ही क्यों ना हो, चाहे देश के लिए मुद्दा मुसलमान ही क्यों ना हो, मेरे लिए तो एक ही मुद्दा अड़िग है, वो मुद्दा है कांग्रेस और राहुल गांधी, जिसे मैंने जी भर के कोसना है। और इस कोसने में देश के प्रधानमंत्री 2 घंटे 13 मिनट तक अपना भाषण देते हैं और उस भाषण में सिर्फ 2 मिनट मणिपुर की हिंसा पर चर्चा करते हैं। और वो चर्चा भी ऐसी होती है जिसकी कोई महत्वता ही नहीं है। पर यहां मणिपुर के साथ साथ नू में हिंसा होती है। नू की हिंसा के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री से चू भी नहीं निकली। और इस भाषण में जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जाते जाते इस भाषण में देश के मुसलमानों के खिलाफ उकसा करके चले गए। जहां देश के प्रधानमंत्री ये तो बताते हैं कि विपक्ष के लोगों का एक फेवरेट नारा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश के प्रधानमंत्री ठाके मार करके हंसते हैं और उसका असर किस तरीके से सड़कों पर होने लगा है, यह तस्वीर भी देश की जनता के सामने आना जरूरी है। तुम्हारी कब्र खुदेगी, तुम्हारी कब्र खुदेगी, खुदेगी। किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने देश के मुसलमानों के खिलाफ सदन में उकसाने की कोशिश की, पहले उनके इस बयान पर नजर डालिए। आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक लंबे चौड़े भाषण में इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की, जहां देश के प्रधानमंत्री को तमाम लोगों को साथ में लेकर के चलने की जरूरत थी, जहां नू हिंसा पर अपना मुंह खोलने की जरूरत थी। पर देश के प्रधानमंत्री तो जो देश में मुसलमानों के खिलाफ आग लगी हुई है, जहां देखते ही एक पुलिस अधिकारी दाढ़ी टोपी देख करके ट्रेन में किसी को भी शूट कर देता है और कहता है कि इस देश में रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा। किसी की भी लिंचिंग हो जाती है, किसी के भी घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। और जिनके घर पर चलना चाहिए, असल में तो कानून सजा देने के लिए बनाई गई है, अदालतें सजा देने के लिए बनी हुई है, पर संविधान का मजाक उड़ाना कोई इनसे सीखे। जहां देश के प्रधानमंत्री को नो हिंसा पर बोलना था, पर वो देश के मुसलमानों के खिलाफ लगी हुई आग में पेट्रोल डालने का काम कर गए। और जब देश के प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा सदन में रहेगी तो उसका असर उनके अनुयायियों पर किस तरीके से हुआ है, पहले मध्य प्रदेश से आते हुए इस वीडियो पर नजर डालें। आपने मध्य प्रदेश का यह भाषण सुना और मोदी जी के बयान और मध्य प्रदेश में
जो विश्व हिंदू परिषद के गुंडे सड़क पर बैठ करके पुलिस के सामने जो नारा लगा रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री से मिलता जुलता नारा है, जहां वो नारे लगा रहे हैं कि जिहादियों तुम्हारी कब्र खुदेगी खंडवा की धरती पर। इसी के साथ साथ हरियाणा से एक और वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तुम्हारी कब्र खुदेगी, मुल्ला तुम्हारी कब्र खुदेगी, कल खुदेगी, मुल्ला तुम्हारी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, सब मुल्ले काटे जाएंगे। आपने सुना ये वीडियो, जो कि नू मेवात हिंसा के बाद बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, तमाम हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हो, वो सड़कों पर निकले हैं और नारे लगा रहे हैं, मुल्लो तुम्हारी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जो इस तरीके के नारे देश के मुसलमानों के खिलाफ इन्हीं के मानने वाले अनुयायी और इन्हीं के द्वारा चलाए जाने वाले हिंदूवादी संगठन के लोग देश के मुसलमानों के खिलाफ ये नारे लगा रहे हैं। और ये नारे अचानक से आ कहां से रहे हैं, इसकी झलकियां तो देश की जनता ने देश के सदन में देख ली मोदी जी के इस भाषण में, जिसके बाद देश के मुसलमानों को जी भर के कोसने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जहां साहब को नू हिंसा पर बोलना था, वह नू हिंसा पर इनके मुंह से चू भी नहीं निकली। और जब देश के प्रधानमंत्री का भाषण हुआ तो इसी पर मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने आड़े हाथ लेते हुए देश के प्रधानमंत्री से सीधा सवाल पूछा। जहां संसद में विपक्षी दलों की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में पीएम मोदी ने जवाब दिया। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ विपक्ष की आलोचना करते हैं। सपा सांसद ने गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों का भी जिक्र किया। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ नहीं बोले, सिर्फ 2 मिनट बोले। एसटी हसन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतिहास सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि 2002 में गुजरात में क्या हुआ था। पीएम को इंसानियत के लिए तैयारी करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रटा रटाया संसद में भाषण देते हैं, उन्होंने किसी भी मुद्दे पर कोई बात नहीं की। सपा सांसद ने नू हिंसा पर बयान दिया और बोले कि हरियाणा में मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम दुकानदारों को भगाया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई ताकतवर नहीं बनी जिससे मुल्ले काट दिए जाए। जो कि ये भड़काऊ नारेबाजी होती है और ये तस्वीर देश की जनता के सामने आती है, तो साफ तौर पर एसटी हसन ने कहा कि जो मुसलमानों को काटने की, मुसलमानों के नरसंहार की धमकी दे रहे हैं, इसको रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री को कोई बयान देना था। पर यहां वो चुप्पी साध गए और इन लोगों को उकसाने की कोशिश की। तो एसटी हसन ने भी साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई तलवार नहीं बनी है जो हमें काट सके, और आपका इतिहास है कि आप कैसे अपने अनुयायियों को भड़काते हैं हमारे खिलाफ। जहां यूसीसी पर भी बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी कोई भी कानून बना ले, हम शरीयत से ही चलने वाले हैं। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने जो देश के मुसलमानों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की, इसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने आना जरूरी है। क्योंकि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं एक हाथ में मुसलमानों के, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, पर मुंह में राम बगल में छुरी। ये देश के प्रधानमंत्री का पुराना इतिहास रहा है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।